हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, प्रूफ करने के लिए नहीं दिया हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन सब सोल्व किए थे हम लोग, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके। आज दिया हुआ है प्रूफ दैट। एनसीईआरटी का ऐसा है कि हम लोग सोल्यूशन बना रहे हैं और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का, चाहे कोई सा बोर्ड हो। अगर ये चैप्टर आपको दिया हुआ है तो आपको अगर ट्रिगोनोमेट्री दिया है तो प्रूफ करने के लिए आता है। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, बहुत ईजिली। इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, तो हम उम्मीद करते हैं बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। आपको ये प्रूफ करना है। प्रूफ कीजिए कि जो इधर है वहीं इधर है। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, देखिए ये इस साइड जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं, LHS। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो वहीं दिया हुआ है कि आप प्रूफ कीजिए कि जो LHS है वहीं RHS है। कैसे आएगा, देखिए एग्जाम में आएगा। सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, LHS लिखना। LHS कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लिख लिए। अब इसको देखिए, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिए, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। आपको लिखाए थे फार्मूला हम, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा में साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो देखिए ये इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे देखिए, ये समझ में आया पार्ट, एलसीएम लिए हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा ही होगा। 1 माइनस कॉस थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग पढ़े होंगे, 8 क्लास में बता दिया जाता है। जैसे ये बाई बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो वही हुआ। अब आगे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। स्क्वायर का मतलब होता है उसी क्वांटिटी का 2 बार क्या होता है, अपने में मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है हमें ज़रूरत पड़ेगा वहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब देखिए ये 1 है, यदि 1 को हम 1 इंटू 1 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये 1 स्क्वायर हो जाएगा तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं नीचे 1 माइनस कॉस थीटा व प्लस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। तब देखिए तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। तो बचेगा हम लोग का रेस्ट क्या बचेगा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए तो यही ना प्रूफ करना था, यही चीज़ तो प्रूफ करना है हम लोग को। तो लिखेंगे इसलिए LHS इक्वल टू RHS हो गया प्रूफ। देखिए क्या किया है, सिंपल सी बात है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि अगर कॉट में दिया हुआ है, टेन में दिया हुआ है, कोसेक में दिया हुआ है, तो आप RHS में जो टर्म है उसको देखिए वो किस में दिया हुआ है। जिसमें दिया हुआ आप कोशिश कीजिए कि उसको उसी फॉर्म में हम लोग लाएं। तो देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा वहाँ दिया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि सबको कॉस थीटा के टर्म में लाएं।
कोसेक थीटा बराबर होता है क्या 1 बटा में साइन थीटा, जहाँ कोसेक थीटा था वहाँ 1 बटा साइन थीटा लिख दिए। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है क्या कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसका एलसीएम ले लिए। अब बाकी जो स्क्वायर था, बाकी तो क्या है यहाँ कैलकुलेशन है, आप लोग कैलकुलेशन कर ही लेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या दिया हुआ है, सेकेंड नंबर, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। आप प्रूफ कीजिए कि ये 2 सेक के बराबर होगा। देखिए कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले LHS लिखते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है देखिए, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। एलसीएम ले लिए। जब एलसीएम ले लिए तो पहला हम लोग का काम क्या रहता है, पहला तो इसको इस टोटल में क्या करेंगे, जो एलसीएम लिए उसमें डिवाइड करेंगे, और जो रेस्ट बच जाएगा डिवाइड करने के बाद जो आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, किस में, नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करते हैं। देखिए 1 प्लस साइन, ये तो भिन्न का जोड़ है, आप लोग को आता होगा। बस अगर आप लोग को भिन्न का जोड़ आता है, कैलकुलेशन अच्छा से आता है, तो आप लोग को ये बहुत इजी होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन अच्छा से आना चाहिए। देखिए तो 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस ए, कॉस ए का कॉस ए मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखिए कॉस ए से कॉस ए कटेगा, इसमें जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए ऊपर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखिए जैसे था वैसे लिख दिए। आगे देखिए, जैसे देखिए ना आप क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे a बाई बी है, अब माइनस या प्लस मान लीजिए c बाई डी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है b इंटू डी। जब इसका इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट है इसका इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और वहीं हो जाए d से d कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, b और c बचेगा। तो ये तो आप लोग को जोड़ है, सिंपल सा जोड़ है, अगर जोड़ भी नहीं आ रहा होगा तब तो परेशानी होगी। देखिए कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। हम लोग का मेन मकसद है सेक में इसको चेंज करना, कॉस स्क्वायर ए हो गया। उसके बाद देखिए इसको ये मान ले, इसको बी मान ले, तो आप लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये इसको हम लोग क्या मान लें, ए मान लें, इसको बी मान लें, तो इसको क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। तो 1 लिखे या नहीं लिखे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो लिख दिया 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और देखिए कुछ नज़र आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लिए। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखाए थे फार्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये इक्वल होता है किसके, 1 के। तो जब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा
1 + 1 + 2 इंटू साइन ए, 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए तो 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू साइन ए देखिए 2 + 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से देखिए तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 + साइन ए डिवाइडेड बाई 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। कुछ नज़र आ रहा है आप लोग को, देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, देखिए 2 कॉमन लेने 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन यदि लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा ना, 1 लिखे 1 + साइन ए, और यहाँ 1 + साइन ए इंटू कॉस ए, मल्टीप्लीकेशन में 1 + साइन ए 1 + साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 और कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर क्या होता है 1/sec ए, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाई, इसको चेंज कर देते हैं सेक में, सेक ए। देखिए तो 2 इंटू सेक ए आ जाएगा, ये नीचे है मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमें यही प्रूफ करना था। LHS में क्या दिया हुआ था, कॉस ए + साइन ए प्लस 1 + साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए, यही प्रूफ करना था ना, तो इसलिए क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। देखिए एक बार देख लीजिए इसको, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। थर्ड नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर में दिया हुआ है tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot a प्लस cot a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इक्वल टू 1 + sec a इंटू कोसेक ए। सवाल है आपके सामने, क्या दिया हुआ है, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot a, tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot a प्लस cot a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a। आपको प्रूफ करना है 1 + sec a इंटू कोसेक ए। देखिए इसको प्रूफ कीजिए। देखिए सवाल को आप लोग वीडियो को क्या कीजिए, सबसे सवाल आता है वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने से कोशिश कीजिए बनाने का, नहीं जब समझ में आता है तो आगे वीडियो को देख लीजिए। देखिए क्या है, LHS में हम लोग क्या लिखते हैं, tan थीटा, tan a दिया हुआ है, tan a 1 माइनस cot a प्लस cot a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a, यही दिया हुआ है। अच्छा देखिए हमको तो सेक ए और कोसेक ए में लाना है, तो उम्मीद हम करेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग इसको किस में लाने के लिए, सेक और कोसेक में।
देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉटे दिया हुआ है, वहाँ पे 1 माइनस टेन दिया हुआ है। यदि यहाँ पे 1 माइनस कॉटे है, यहाँ पर भी या तो 1 माइनस कॉटे आ जाए या यहाँ पर 1 माइनस टेन आ जाए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन अगर वो लेंगे तो 1 माइनस टेन आ जाएगा। यदि कॉट में बदलेंगे तो 1 माइनस कॉटे आ जाएगा, तो हमें आसान हो जाएगा सोल्व करने में। तो कोशिश करते हैं इसी को चेंज कर लेते हैं कॉटे में। तो देखिए क्या हो जाएगा, टेन ए डिवाइडेड 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई, देखिए तो 1 माइनस टेन ए बराबर क्या होता है, फार्मूला लिखाए थे टेन ए बराबर होता है 1 माइनस कॉट ए। तो जहाँ टेन है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट ए लिख दिए। अब देखिए आगे थोड़ा, टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए माइनस 1 और इंटू कॉट ए। देखिए कैसे हुआ, इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे, इसको भिन्न का जोड़ कर लेंगे। इसके बटा में 1 नहीं लिख सकते हैं, 1 लिख दिए इसके बटा में, तो अब इसको क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेंगे। जोड़ करेंगे तो कॉट ए नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कॉट ए माइनस 1 हो जाएगा। टेन ए इंटू 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन कैसे लेते हैं, देखिए इसको 1 माइनस कॉट ए लिख सकते हैं। देखिए इससे जब माइनस को इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस कॉट ए है तो प्लस कॉट ए हो जाएगा। इसको लेने से हमें फायदा क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट ए, तो एलसीएम आसानी से हम लोग इसका निकाल लेंगे। तो 1 देखिए टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉट ए, इसका एलसीएम हो गया 1 माइनस कॉट ए। अब देखिए 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट ए एलसीएम हो गया तो कटेगा ही, तो बचे है क्या, ऊपर में बचा हुआ है टेन ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग साइन कोस में चेंज करते हैं, क्योंकि मेरा टर्म दिया हुआ है सेक इंटू कोसेक में, तो जब तक साइन कोस में चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा ये आंसर नहीं आएगा। तो इसको चेंज कर लेते हैं, क्या दिया हो, टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। देखिए क्या फार्मूला था हम लोग का कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। यहीं अगर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। जितना पावर है उतना पावर हो जाएगा इसमें भी, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो जहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा कॉस ए है डिवाइडेड बाई साइन ए। अब देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। देखिए कुछ ऐसे आएगा, साइन क्यू क्यों हुआ, कॉस ए साइन स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब कॉस ए से कॉस ए कटेगा तो साइन स्क्वायर ए और साइन ए में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन क्यू हो जाएगा। उसी तरह कॉस में भी हुआ है तो साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, आइए तो देख रहे हैं साइन ए माइनस कॉस ए, इसका एलसीएम लेंगे तो वैसी तरह। अब आगे देखिए साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ये देखिए ये डिवाइडेड में इसको मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो साइन ऊपर चला जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए हो गया। अभी साइन ए से एक साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल कर दिए, क्या बचा, साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए डिवाइडेड बाई कॉस ए
इंटू साइन ए, और क्या बचा साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए तो यही ना आएगा, साइन ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया। अब कुछ कटने लायक तो नहीं दिख रहा है नीचे, तो नहीं काटेंगे। आगे देखिए, इसको लिखते हैं, नीचे नहीं दिखेगा। आप देखिए, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ये फार्मूला है, आप लोग को 8 क्लास में ही 7 क्लास में ही बताया गया होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखिए, यदि इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, साइन को ए मान ले या साइन कॉस क्यू को बी मान ले, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू पे हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी पे लिख दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू प्लस हो जाएगा ए बी, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, कॉस स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ है भी, तो कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ माइनस रहेगा, कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में भी, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा ऊपर में। अब देखिए तो इसको हम एक साथ लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई, अब इसको भी लिख लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए। इसको देखिए तो 1 बटा में क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस है प्लस लिख दिए, साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटा में साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1, यहाँ 1 बचेगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि वो तो अगर प्लस माइनस में कैंसिल आउट करते तब 0 होता, घटाते तब 0 होता, लेकिन ये ऊपर में डिवाइड में दिया हुआ है तो कैंसिल आउट होगा तो 1 बचेगा। हमको क्या दिया हुआ है कि 1 तो आ गया, प्लस क्या दिया हुआ है, सेके इंटू कोसे के, तो इसको हम लोग सेके इंटू कोसे के में चेंज कर ले। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा में साइन ए इंटू 1 बटा में कॉस ए। देखिए हम तो वैसे यहीं पे लिख देंगे कि प्रूफ हो गया है, लेकिन आप लोग की सुविधा के लिए लिख रहे हैं, 1 बटा में साइन ए प्लस, अब देखिए कैसे लिख दिए, 1 बटा में साइन ए इंटू 1 बटा में कॉस ए है, तो 1 बटा में साइन ए इंटू 1 बटा में कॉस ए लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होता है, 1 बटा में साइन ए कोसेक ए के बराबर होता है। अब 1 बटा में कोसेक किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है। तो अब हम लोग का ये प्रूफ हो गया, इसको लिख सकते हैं 1 बटा में कोसेक ए इंटू सेक ए। यही तो दिया हुआ हमें प्रूफ करने के लिए, LHS इक्वल टू RHS। देख लीजिए, जहाँ नहीं समझ में एक बार वीडियो को बैक करके देखिएगा। बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो लिख भी रहे हैं, समझा रहे हैं। अब इससे स्लो आप लोग को फिर कहीं नहीं मिलेगा, इतना इजली नहीं कहीं समझ में फिर आएगा। इसको देख लीजिए अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्या कीजिएगा आप लोग कि इसको पहले अपने आप से जो दिया हुआ है अपने आप से बनाने का कोशिश कीजिए। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को देखिए, आप
इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा खुद से, तो हम हो चाहे कोई भी टीचर आपको कितना हो पढ़ा ले, वो समझ में नहीं आएगा। आप लोग खुद से इसको कोशिश कीजिए बनाने का, और जहां आपको लगता है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, उस स्टेप को आगे आप लोग देखिए। हाँ, और एक बात कि जितना सारा फॉर्मूला लिखाया गया है उस फॉर्मूले को आप लोग रटिएगा तो नहीं आएगा, जब तक सवाल नहीं बनाइएगा। सवाल बनाइएगा, अप्लाई करने का जरूरत पड़ेगा, और जब जरूरत पड़ेगा तो वहां पर आपको फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला लगाते लगाते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। नहीं बैठ कर रट रहे हैं बैठ कर कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो ऐसे तो वो 2 दिन याद रहेगा फिर भूल जाएगा। लेकिन सवाल बना के जो प्रैक्टिस करके सवाल बना के आप लोग फार्मूला जो याद होता है वो जल्दी नहीं भूलता है, तो इसलिए कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने का। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। आपको ये सवाल प्रूफ करना है। देखिए LHS में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए। इसको देखिए तो 1 प्लस 1 बटा में साइन ए लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। सॉरी यहाँ पे क्या लिखाएगा, कॉस ए, क्योंकि सेक ए बराबर होता है 1 बटा में कॉस ए। तो जहाँ सेक ए है वहाँ पे 1 बटा में कॉस ए, सेक ए डिवाइडेड 1 बटा में कॉस ए। अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 ऊपर में और डिवाइडेड बाई कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर में कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। तो अब 1 लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए मेरा कॉस ए प्लस 1 आ गया, लेकिन हमको कितना लाना है, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, उतना लाना है। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें एक उपाय दिख रहा है। देखिए तो कॉस ए प्लस 1 कॉस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए। ऐसा करते हैं ना, 1 माइनस कॉस ए उसे ऊपर नीचे क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, कॉस ए दिया हुआ है, कॉस ए प्लस 1, तो इसमें गुना कर देते हैं किस से, 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस, जितना से गुना करेंगे उतना से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए कट के कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, लेकिन हमें फायदा क्या होगा कि ये टर्म आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, इसको क्या लिख सकते हैं, यदि इसको ए माने या इसको बी माने तो ये क्या हो जाए, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए लिख लीजिए सुविधा के लिए। 1 प्लस कॉस ए ये हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद कीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 होगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। आप देखिए 1 माइनस कॉस ये कैसे आया, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 1 का, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और कॉस स्क्वायर ए। इसको लिखने से हमें क्या फायदा हुआ कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए तो यही ना दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड 1 माइनस कॉस ए, यही ना प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था। देखिए इजीली हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं। एक बार देखिए जब भी अब यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए कि ऐसा इस पे क्या रखेंगे जो साइन के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये दिख रहा था कि 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए रख देंगे तो क्या होगा कि नीचे में 1 माइनस कॉस ए भी आ जाएगा,
और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, जो साइन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर होता है। तो जहाँ जरूरत पड़ेगा कि 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर बराबर हमको लिखना है कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या जहाँ कॉस के बदला में हमको साइन लिखना है, साइन के बदला में कॉस लिखना है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, ये रूट में है, ये किस में है, रूट में है, और इसी को प्रूफ करना है इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। बहुत इजली है। देखिए LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में हम लोग का क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, रूट में है, रूट लिख दिए। सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। देखिए जब भी रूट में आए तो रूट में हम लोग कोशिश करेंगे कि रूट को हटा दें। जब तक रूट नहीं हटाएंगे तब तक सोल्व नहीं होगा ही नहीं सोल्व। तो रूट हटाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर स्क्वायर में आ जाता है तो रूट अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको स्क्वायर में लाने का एक उपाय दिख रहा है। आप इसको क्या कीजिए ना, ये जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है इसके रेशनलाइजेशन कर दीजिए। रेशनलाइजेशन जैसे ही कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, रूट में है, रूट दे दिए। आगे देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखिए ना ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, 2 बार है सेम, इसका बेस सेम है, पावर 1 है, तो पावर 1 पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और नीचे देखिए 1, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी। देखिए इस चैप्टर में जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग इस फार्मूला को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भूलिए नहीं, इसको आप लोग याद रख लीजिए क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है। तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अब देखिए तो नीचे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए का यदि होल स्क्वायर है तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। नहीं तो आप ऐसे कीजिए, एक स्टेप और आगे ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए, ये किस में है, रूट में है, ये क्या है, इसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है वहाँ क्या लिख दिए, कॉस स्क्वायर ए। तो आगे देखिए ऊपर से ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ऊपर लिखते हैं, यहाँ से 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए है तो ये भी रूट में है, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा रूट। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, अगर ऐसे दिया हुआ है ए है और बी है रूट में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट ए डिवाइडेड बाई रूट बी। अगर ऐसे अगर ये स्क्वायर में है तो इसको हम लोग रूट में दिया हुआ है तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट बी में है तो जैसे साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर, हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉस ए का होल स्क्वायर जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए, देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस है, प्लस लिख दिए साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए।
अलग अलग टर्म में लिख लिए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉस ए का दोनों में डिवाइड है, 1 में भी साइन में भी, तो 1 में भी डिवाइड कर दिए, साइन में भी डिवाइड कर दिए। अब देखिए 1 बटा में कॉस ए इक्वल होता है किसके, सेक ए के, प्लस साइन ए बटा में कॉस ए प्लस हो गया, साइन ए बटा कॉस ए किसके इक्वल होता है, टैन ए के। ये टर्म किसके इक्वल होता है, टैन ए के। हमें यही प्रूव करना था ना, सेक ए प्लस टैन ए, तो इसलिए एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एच एस। प्रूफ हो गया, देख लीजिए एक बार। वन प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए दोनों में मल्टीप्लीकेशन करने से हमें फायदा क्या हुआ, ये तो कटेगा तो 1 ही आएगा, जस्ट जैसे का वैसे ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हटाने का हमें क्या हो जाएगा, सुविधा मिल जाएगा, और आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, फाइव नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, देखिए 6 नंबर सवाल ना, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ये प्रूफ करना है, आप इसको प्रूफ कीजिए कि tan थीटा के इक्वल होगा। देखिए LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में क्या दिया हुआ है, पहले साइन थीटा दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको देखिए, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें कॉस है, इसमें भी कॉस है, तो साइन अगर उसमें कॉस नीचे लिख लेते हैं तो साइन बाई कॉस हो जाएगा, जो किसके इक्वल हो जाएगा, tan के इक्वल हो जाएगा। तो अगर tan के इक्वल हो जाएगा, बाकी जो पार्ट बचेगा अगर कैंसिल आउट होने लायक रहेगा, तो हम लोग का देखिए कोशिश यही रहेगा ना कि इसको हम लोग किस में ला दें, tan थीटा में। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, साइन थीटा को यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लिए, 1 बचेगा माइनस 2, और यहाँ एक साइन थीटा कॉमन ले लिए तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ से कॉस थीटा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू, यदि हम लोग इसको साइन, देखिए ये कॉस में है, ये साइन में है, यदि कटाना चाहते हैं हमको तो हर हाल में यदि कट जाएगा तो मेरा आंसर तो यहीं आ जाएगा। तो कोशिश करते हैं या तो इसको कॉस में बदल लें या तो इसको साइन में बदल लें, तो इसको कॉस में ही बदल लेते हैं। तो 1 माइनस 2 है, 2 लिख दिए, ये साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए और ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, देखिए 1 माइनस 2, देखिए यहाँ पे माइनस है, इसमें 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 2, और माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए वैसे तो हम यहीं पे कटा देंगे, क्योंकि देखिए ना ये माइनस 2 है और ये प्लस 1 है, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, माइनस 1। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ कुछ छूट रहा है क्या, हाँ 2 यहाँ छूट गया है, देखिए यहाँ 2 था ना, 2 छूट रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ 2 था दिया हुआ था, 2 तो नहीं ना कॉमन ले, क्योंकि 2 केवल इसी में, यहाँ 2 नहीं है, केवल कॉस लिए थे, 2 छूटा हुआ था, 2 लिख दिए सब जगह। अब ये कैसे आएगा, देखिए माइनस 2 प्लस 1 है, घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 1। तो माइनस 1 ऐसे माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम नहीं लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस में है प्लस में, माइनस में है माइनस में कर दिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। यही ना बचा हम लोग का, क्या बचा है देखिए, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, टेन थीटा को। तो ये क्या लिख दिए, टेन थीटा। प्रूफ हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। तब तक इंक डाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही ना दिया हुआ है, प्रूफ करना है। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए एल एच एस बहुत इजी है, देखिए एक बार कोशिश कीजिए बनाने का। एल एच एस देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दोनों में ए प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। तो आप उसको क्या कीजिए कि जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप उसको रखिए, कोशिश कीजिए बनाने का, देखिए आता है कि नहीं। पहले देखिए एल एच एस हम लोग पहले लिख लेते हैं। एग्जाम में सबसे पहले आप लोग एल एच एस लिखिएगा। कोसेक ए हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, प्लस कॉस है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको ये मान ले, इसको बी, इधर इसको ये, इसको बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रखते हैं, इसको रखेंगे तो साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। यहाँ प्लस था, प्लस दे दिए। अब देखिए इसमें आते हैं हम लोग, इस टर्म में आते हैं, कॉस ए प्लस सेक ए। तो कॉस ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे रखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, प्लस था प्लस दे दिए, 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए, कोसेक ए का होल स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है, साइन ए का मल्टीप्लिकेशन होगा कॉस ए में, तो ये क्या होगा, इक्वल के बराबर होगा। देखिए दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 के बराबर होता है, और साइन ए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं कॉस कोसेक ए में तो भी कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो देखिए ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ये टर्म ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, तो यहाँ पे इंटू 1 लिख दिए, प्लस कॉस स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, देखिए अब उसी जैसे साइन ए इंटू कॉस ए, उसी तरह क्या होता है, कॉस ए इंटू सेक ए, ये इक्वल होता है किसके, 1 के। कॉस ए इंटू सेक ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो जहाँ कॉस ए इंटू सेक ये है वहाँ क्या लिखेंगे, 1। देखिए कॉस ए इंटू सेक ये है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 2 इंटू 1। वैसे तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लिख देते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को इसके साथ लिख दिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 है 2 लिख दिए, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे
देखिए कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए एक साथ लिख दिए, दोनों को एक साथ लिख दिए, इस दोनों को एक, आप एग्जाम में ऐसे नहीं अंडरलाइन कीजिएगा, आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ बता रहे हैं। प्लस क्या हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा। देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 1 हो गया, प्लस 2 है 2 लिख दिए। उसके बाद देखिए कोसेक स्क्वायर ए का एक फार्मूला आता है, कोसेक स्क्वायर ए का एक फार्मूला है, किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कोसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जहाँ कोसेक स्क्वायर ए है उस यहाँ इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और जैसे ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है उसी सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो 1 लिख दिए प्लस टैन स्क्वायर ए। फार्मूला को आप लोग याद रखिए, सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख दिए। देखिए 1 2 कितना हो गया 3 3 कितना हो गया 4 4 कितना हो गया 5 5 हो गया, और कहीं 2 छूटा हुआ है, हाँ छूटा हुआ है, प्लस 2 है 2 लिख दिए। देखिए कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4 4 1 5 5 2 7 7 लिख लिए, प्लस कितना हो जाएगा टैन स्क्वायर ए है, टैन स्क्वायर ए लिख लिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए लिख लिए, यही ना दिया हुआ है। देखिए कितना इजीली बन गया। आप जैसे जो दिया हुआ है आप उसको उस फॉर्म में करने का कोशिश कीजिए, तो आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ था साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए इंटू सेक ए का होल स्क्वायर दिया हुआ था। तो इस होल स्क्वायर दिया हुआ था, अब हमको प्रूफ क्या करना था 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत इजीली है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी नजर आ रहा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी नजर आ रहा है, दोनों को ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या कर दिए हम लोग इसको तोड़ दिए उस वैल्यू को। देखिए क्या हो गया आंसर आ गया LHS इक्वल टू RHS। देख लीजिए एक बार इसको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। LHS में देखिए क्या दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, ये मल्टीप्लिकेशन में है, आपको बोल रहा है कि इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आप प्रूव कीजिए 1/tan ए प्लस कॉट ए के इक्वल आएगा। देखिए पहला मेरा काम क्या है LHS लिखना, LHS लिखते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले इन दोनों में करते हैं तो क्या हो जाएगा, या इसको ऐसे करते हैं कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस है माइनस साइन ए लिख दिए, ऐसे लिख सकते हैं। सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए। देखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के, कॉस स्क्वायर ए लिख दिए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है
साइन स्क्वायर ए के, इस बटा में क्या हो गया कॉस ए। आप देखिए ये कॉस से एक कॉस से कैंसिल, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखिए यहाँ तो कॉस ए डिवाइडेड में क्या बचेगा, कुछ भी है नहीं, इनटू क्या हो जाएगा साइन ए, इनटू क्या हो जाएगा साइन ए, यानी ये क्या आया साइन ए इंटू कॉस ए। और हमको लाना क्या था, हमको लाना है tan a प्लस कॉट ए। तो देखिए जब tan a प्लस कॉट ए नहीं है इसमें आ रहा तो इसको भी हम थोड़ा छोटा करके देखते हैं। देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 1 बाई tan a को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। देखिए ऐसे लिख सकते हैं tan इक्वल टू होता है साइन ए बाई कॉस ए और कॉट इक्वल होता है कॉस ए बाई साइन ए। 1 देखिए 1 है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के। तो जहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है वहाँ 1 लिख देंगे और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए तो इसके डिवाइड में है ना, तो ये डिवाइड में है, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 ही होगा, सॉरी 1 का इसमें जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ही होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए मेरा जो LHS जो टर्म था वो कितना था, LHS टर्म है साइन ए इंटू कॉस ए। LHS को जब हम लोग सोल्व किए तो कितना के इक्वल आया साइन ए इंटू कॉस ए, और RHS को हम लोग क्या किए सोल्व किए तो कितना आया साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये देखिए ऐसा नहीं, यहाँ पर जब आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो आप उसको कोशिश कीजिए छोटा में करने का। जब वो पार्ट नहीं आ रहा है, अगर वो छोटा होने लायक है तो आप उसको साइन कॉस में ले जाइए। साइन कॉस में ले जाने के बाद देखिए साइन कॉस में ले गए तो कितना आया साइन ए इंटू कॉस ए के इक्वल आया। ये भी बोल रहा है कि हमका मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा ना, साइन और कॉस के टर्म में लिखिएगा। ये बोल रहा है दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा और उसके बाद बोल रहा है हमको साइन और कॉस के टर्म में लिखिएगा, तो मेरा मान कितना आएगा साइन ए इंटू कॉस ए आएगा। ये भी वही बोल रहा है कि 1 बाई tan a प्लस कॉट ए है, इसको आप साइन ए प्लस कॉस ए में तोड़िएगा, इसको उस फॉर्म में लिखिएगा तो हम किसके इक्वल आएंगे साइन ए इंटू कॉस ए के। तो हमको प्रूफ मेन यही करना है साइन ए इंटू कॉस ए। जरूरत पड़ेगा हमको RHS पार्ट को सोल्व करने का तो सोल्व करके उसको छोटा करेंगे, साइन ए कॉस ए में लाएंगे। और इसको भी ये तो हम लोग सोल्व किए ही साइन ए इंटू कॉस ए में। देखिए क्या दिया हुआ कोसे के इंटू साइन ए, कोसे के को हम लोग किस में बदल लिए साइन ए में, तो कोसे के इक्वल होता है 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए। सेक ए को हम लोग किस में चेंज कर लिए कॉस ए में, तो 1 बाई कॉस ए हो जाएगा माइनस कॉस ए। इसका एलसीएम लेंगे तो साइन ए होगा, 1 है तो 1 और साइन ए का इसमें स्क्वायर होगा तो साइन ए का साइन ए में मल्टीप्लीकेशन होगा तो साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए को कॉस से कॉस में डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का 1 में करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो 1, यहाँ 1 है। देखिए इसके बटा में इसे 1 है, इसके बटा में 1 लिखा नहीं जाता है, बस आपको ये समझने के लिए बता रहे हैं। आप लोग सिंसियर क्लास के स्टूडेंट हैं, समझ में आ रहा होगा। कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसको इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए के। तो जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ हम तो लिखेंगे ही लिखेंगे, तो जरूरत पड़ा लिखे। अब देखिए तो ये कॉस स्क्वायर ए से एगो कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए से साइन, क्योंकि ये किस में है मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हो कैंसिल ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो एक कॉस ए बचेगा, और साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन ए इंटू साइन ए, तो एक साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो कॉस ए इंटू साइन ए, इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। उसको सोल्व किए तो साइन ए इंटू कॉस ए के इक्वल आया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको मिटाते हैं। आप उसको क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए घर पे, उसको लिख करके आप अपने से इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए, आसानी से बन जाएगा।
कि अगला सवाल क्या दिया हुआ है। साइन थीटा थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू 2 प्लस 2 कोट स्क्वायर। फिर देखिए सवाल को अपने से लिए, देखिए क्या दे रहा है। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। आपको प्रूफ करना है कि किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा के। देखिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको tan के रूप में नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे LHS में लिखते हैं तो साइन थीटा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सवाल कुछ गलत है लग रहा है। साइन थीटा, अच्छा सवाल को बाद में हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल लग रहा है गलत है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट सवाल, हो सकता है सवाल में कहीं कुछ गलत लिए हुए हैं टर्म, नहीं तो उसको लास्ट में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको प्रूफ करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए के। हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप इसको प्रूफ कीजिए आप लोग। चलिए देखिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है LHS में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें देखिए, इसमें हम लोग कि कौन सा टर्म में लाना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए के टर्म में लाना है। इसमें हम लोग अपने से कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये टर्म कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये टर्म कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करें तो उतना ही टर्म आएगा। इसको लिखने से हमें फ़ायदा क्या होगा, देखिए कॉस ए है
1 माइनस, देखिए इसको यदि हम क्या मान लें, a मान लें, और इसको हम लोग क्या मान लें, b मान लें। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, 1 प्लस, या ऐसे इसको लिखते हैं हम लोग, देखिए 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। आइए यहाँ क्या, 1 प्लस साइन ए प्लस साइन ए हो गया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन लिख दिए, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। देखिए इसको यदि हम लोग a मान लें, इसको b मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको ये मान लें, इसको b मान लें। देखिए ये टोटल पार्ट को ये मान लिए, इसको क्या मान लिए, b मान लिए, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल, ए स्क्वायर। आपको बोले थे कि आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, इसका बहुत ज़रूरत पड़ रहा है। देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन में आने में वो क्या हो रहा है, ज़रूरत पड़ रहा है उसका। देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना, 1 का स्क्वायर। ऊपर सोल्व करते हैं, नीचे हो सकता है नहीं दिखेगा। और देखिए तो a इसको माने, अब वो तो हो गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर इसमें भी देखिए ये है b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए, उसके बाद क्या है माइनस साइन स्क्वायर, साइन का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए। देखिए यदि इसको ये मान लें और इसको बी मान लें, तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, प्लस ही है ना, हाँ प्लस है, तो 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1 हो जाएगा। आगे देखिए कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा 1 देखिए इस सब को ऊपर में क्या कर लेते हैं, हमें क्या लाना है, कोसेक लाना है ना, कोसेक लाना है, कॉट लाना है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं कॉस के फॉर्म में, इसको क्या कर लेते हैं तोड़ लेते हैं। देखिए तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, या इसी को लिखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए इंटू साइन ए। ये कैसे हुआ, देखिए कॉस स्क्वायर तो है ही, माइनस है, माइनस दे दिए, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। देखिए यहाँ से 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस 1, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। देखिए ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर ए बचेगा प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 कॉस ए
इंटू साइन ए। यहाँ से देखिए तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर उसको देखिए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos ए कॉमन लिख सकते हैं। तो बचेगा क्या, यहाँ पे cos ए बचेगा और उसके बाद क्या बचेगा, +1 बचेगा, यही ना बचेगा। 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए है, तो 2 cos कॉमन ले लिए, तो यहाँ से cos ले लिए, यहाँ से तो 2 जब ले लिए हैं तो cos ए +1 बचेगा और डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है, 2 cos ए इंटू साइन ए। देखिए 2 cos ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, cos ए +1 डिवाइडेड बाई साइन ए। cos ए बाई साइन ए इसको देखिए तो क्या लिख सकते हैं, cos ए डिवाइडेड बाई साइन ए +1 बाई साइन ए। अलग अलग टर्म में लिख दिए, जैसे पहले क्या करते थे, वो cos ए +1 है बटा में साइन ए, cos ए बाई साइन ए, cos ए बाई साइन ए प्लस ए प्लस लिख दिए, 1 बाई cos ए, 1 में भी तो साइन ए डिवाइड है, तो 1 में भी डिवाइड कर दिए। cos ए बटा में साइन ए देखिए तो 1 बाई साइन ए किसके इक्वल होता है, cos ए है, cos ए डिवाइडेड बाई साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक ए के, और प्लस 1 बाई साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये जो cos ए डिवाइडेड बाई साइन ए है ये क्या हो जाएगा, cot ए के इक्वल हो जाएगा, प्लस 1 बाई साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक ए के। यही तो टर्म हमको लाना था कि कोसेक ए प्लस cot ए लाइए, कोसेक ए प्लस cot, ये बोल रहा है कि ये जो है cos ए माइनस साइन ए +1, cos ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई -1, इसमें अगर इसको डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, कोसेक ए प्लस cot ए के इक्वल आएगा। तो देखिए इस सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं, जो LHS में था उसको हम लोग लिख दिए। अब इस टर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग और देखिए पहले तो बड़ा करेंगे, उसके बाद तो अपने यहाँ पे करते करते क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। cos ए +1, cos ए प्लस साइन ए +1, cos ए प्लस साइन ए +1 से इसमें क्या कर दिए हम लोग, मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब देखिए जब मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो अब यहाँ पे 1 प्लस cos ए, देखिए इसमें जब मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर दिए हैं, इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए तो 1 है, प्लस में है, प्लस में cos ए है, प्लस में cos ए, ये माइनस में साइन ए, माइनस में साइन ए लिख दिए। मल्टीप्लीकेशन में है, इसको देखिए 1 प्लस cos ए को एक साथ लिख लिए, प्लस साइन ए को, देखिए ऐसा नहीं है, इसको सोचना पड़ता है कि कौन सा टर्म को किस में रखेंगे, तो आगे हमको क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1 प्लस cos ए, इसको हम लोग a मान लिए और इसको b मान लिए, इसको हम लोग a मान लिए, इसको क्या मान लिए, b मान लिए, तो a माइनस बी, a प्लस बी, टोटल टर्म को देखिए 1 प्लस cos ए को ये माने हैं और इसको b माने हैं, तो a माइनस बी, a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे देखिए cos ए प्लस साइन ए को ये माने हैं और इसको क्या मान लिए, b मान लिए, तो a माइनस बी, a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो 1 माइनस cos ए का स्क्वायर यहाँ पे कर दे, नीचे देखिए cos ए प्लस साइन ए को ये माने हैं तो ये स्क्वायर, और माइनस इसको b माने तो माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, सोल्व कर दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो आपके सामने सारा सोल्यूशन आया है। ठीक है, देख लीजिए इसको आप, जहाँ नहीं समझ में आता आप लोग फिर से बार वीडियो को बैक करके देखिएगा। देखिए तो यहाँ पे a का स्क्वायर cos ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, उसके बाद यहाँ क्या था, साइन ए का होल स्क्वायर को साइन ए स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। बाकी जो नीचे था देखिए, इसको cos ए प्लस साइन ए को ए प्लस बी माने हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस cos स्क्वायर ए, 1 कैसे हुआ, 1 दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख लिए, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए 2 cos ए प्लस 2 cos ए हो गया। नीचे क्या है देखिए तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, 1 लिख लिए, प्लस 2 cos ए इंटू साइन ए, 2 cos ए इंटू साइन ए, उसके बाद क्या दिया, -1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर में क्या बचा, 1 प्लस cos स्क्वायर ए, सब ऊपर में cos ही नजर आ रहा है, तो हम एक और साइन को किस में चेंज कर लेते हैं, cos ए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या, माइनस दिया 1 माइनस cos स्क्वायर ए, साइन ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख दिए, उसके प्लस 2 cos ए हो गया, और नीचे केवल क्या बचेगा, 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 cos ए इंटू साइन ए। इसको चेंज करने से हमें फायदा क्या होगा कि सारा का सारा टर्म ऊपर में cos में हो गया। देखिए 1 था यहाँ
ये माइनस, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो -1 में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर में क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर है प्लस 2 cos, देखिए एगो cos स्क्वायर है, एगो cos स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर है प्लस 2 cos है, डिवाइड 2 cos इंटू साइन, ये 2 cos कौन है जो यहाँ पे बचा हुआ है, वहाँ से 2 cos कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा cos प्लस 1 बचेगा, और 2 cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे साइन है, cos प्लस साइन, इसको क्या लिख सकते हैं cot प्लस कोसेक में, ठीक है। तो इस वीडियो में आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और सारा प्रूफ करने के लिए लेकर क्वेश्चन आएंगे, तब तक आप लोग इसको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है।